जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, You know, when a child is कितने born, लोगों के बच्चे यहाँ पे अपने हाथ को how उठाएं? many of you have children here? Lift up your hand. ओके। जब नया बच्चा पैदा होता है, आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो बच्चे से? When a child is born, do you have any expectations? कोई from the child? expectation है? Any छोटा बच्चा है हम। expectations you have as a small child? हमें पता है वो कुछ नहीं कर सकता। We know the child can do nothing. सो जब एक नया विश्वासी पैदा होता है, परमेश्वर जीरो एक्सपेक्ट करता है उससे। So when a new believer is born, God expects zero from them. बाकी विश्वासी एक्सपेक्ट करते हैं, Other believers expect from them. देखो चर्च में आई ये लड़की कैसे कपड़े पहन रही है, और- अरे बढ़ने दो उसे। Oh, look, this girl is in the church. What अपना kind of clothes she's मुंह wearing? बंद रखो, उसको बढ़ने दो। Shut your mouth and let her grow. वो चर्च में आ रहा, अभी भी गाली देता है, अरे आने तो दो, मसीह को बढ़ने तो दो, उसके अंदर उसकी भाषा भी चेंज होगी, कपड़े भी चेंज होंगे, जो वो देखता है वो भी चेंज होगा, जैसे वो बोलता है वो भी चेंज होगा, सब बदलेगा। Oh, he comes to the church and still uses cuss words. Let him come, let him grow. When he will grow, his language will change, his clothes, everything connected to him will change when he will grow. क्यों जज कर रहे हो समय से पहले? Why are you judging before time? कोई है तो अपने बच्चे को पैदा कर रहा होता है, चल चल, Anyone here right after birth told your child to walk? तो चल ही नहीं रहा, पता नहीं इंसान का बच्चा He's है। not even walking. I don't know if he's a human or not. नो, देयर इज अ प्रोसेस। एक प्रक्रिया हमें है. पता है 1 साल लगेगा तब चलेगा। We know it will take about a year before the child walks. आने दो उनको मसीह में, Let them come to the Lord. थोड़ा समय लगेगा, Give them time. मगर चलना सीख जाएंगे But they मसीह में। will learn to walk in the Lord. समय से पहले जज मत करो, समय से पहले क्रिटिसाइज। कई बार क्या होता है, जब ऐसे लोग आते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट था वो आता है, किसी ने कान यहाँ छिदा रखा है, किसी ने यहाँ छिदा रखा है, किसी ने टैटू बना रखे हैं, अरे आने दो उन्हें। So when people come to the Lord, somebody has piercings here and there, somebody has tattoos, let them come. अरे तुम तो प्रभु में हो, तुम्हें नहीं पता कैसे कपड़े पहनने चाहिए। Oh, you're in the Lord, you don't know how to dress up. तुम इतने साल से प्रभु में, जब तुम्हें नहीं आया आज तक दया दिखाना, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे जो नया बंदा है? When you're in the Lord for so many years and don't know how to give mercy, why do you expect him to know anything? यीशु मसीह ने कहा, जाओ पहले सीखो कि मैं दया चाहता हूं, दया चाहता हूं, दया दिखाना सीखना है कलीसिया को। Jesus said, go and learn first that I desire mercy. The church has to learn to give mercy. आमीन। हम अपने बच्चों के साथ कितने पेशेंट होते हैं। We are so patient with our own kids. पॉटी करते हैं, उनकी पॉटी साफ करते हैं, They do potty, we clean their potty. उल्टी करते हैं, उल्टी साफ करते They vomit, we clean their vomit. हैं, पूरी पूरी रात उठाते हैं। Whole night they keep us awake. मगर क्या हो रहा है, जैसे माँ दूध पिलाती जा रही है But बच्चे को, what is happening as the mother is feeding the child with बच्चे milk, का डील डॉल बढ़ने लग जाता the child is growing structurally. है। जैसे विश्वासी कलीसिया में आते हैं और वचन सीखने लग जाते हैं, हल्के हल्के उनका आत्मिक डील डॉल बढ़ने लग जाता है। As the believers come to the church, they receive the word Sunday after Sunday, their spiritual stature starts to grow. एकदम फर्क नहीं पता लगेगा, पहले महीने कुछ फर्क नहीं लगा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, पता नहीं चल रहा, मगर हल्के आत्मा में वो व्यक्ति बढ़ता जा रहा है। You don't see the difference immediately, 1 month, 2 months, 5 months, but the person is growing in the spirit gradually and slowly. आमीन। फिर क्या होता है, जो बच्चा हमेशा लेटा रहता था, अब हम देखते हैं वो बच्चा जब बैठ जाता है, माँ बाप इतने खुश होते हैं, अरे बिना टेक के बैठ रहा है हमारा बच्चा। The child that was always lying down, when he sits for the first time, the parents are super excited. He's sitting without any support. ऐसे ही Similarly, जब एक व्यक्ति जो पाप में था, सुबह शाम नशे की लत में था, A person- अब कलीसिया आने लगा, नशा छोड़ने लगा, परमेश्वर पिता कहते हैं मेरा बच्चा अब बैठने लग गया है, मेरा बच्चा बैठने लग गया है अब। a person who was in addictions, in different addictions, starts to come to church and starts to come out of addictions. The Father in heaven celebrates, my son is sitting without support. आमीन। जब हम मनुष्य होकर When we being people इतने पेशेंट हो सकते हैं अपने बच्चों के साथ, can be so patient with our kids, इतना धीरज रख सकते हैं उनके साथ, can have so much patience in तो dealing with them, कितना और वो पिता जो प्रेम है, धीरज रखता है आपके साथ। then how much more the Father who is love is patient with us. सो आप आए कलीसिया में, You came to the church आप गिर गए वापस, and you fell, उठ जाओ, फिर से get up, उठ जाओ। get back up. परमेश्वर आपको निकालेगा नहीं अपने घर से, God will not kick you out of his house. उठ मेरे बच्चे, He says, get up my son, उठ। get up. Bible says if a righteous falls 7 times the Lord will raise him up. बाइबल कहती है अगर धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए, 7 दफा भी गिर जाए, तो भी प्रभु उसको उठा के खड़ा करता है। मैं सिगरेट पीता था, चर्च आया, अब
वापस गया, फिर से सिगरेट पी ली। प्रभु मैं अब लायक नहीं हूं कलीसिया आने में। अरे आते रहो, कहां साफ हो जाएगी वो सिगरेट पता भी नहीं चलेगा। जैसे आत्मा में बढ़ते रहो। Oh, I was smoking and I came to the church and I went back and I smoked again. Keep coming. You will not even see, you will not even realize where that cigarette has disappeared. यही तो शैतान चाहता है। आप जानते हो शैतान का नंबर 1 वेपन, सबसे मेन हथियार क्या है? गिल्ट डालना आपके अंदर, दोष लगाना कि तू देख, तू लायक ही नहीं है कलीसिया This के, is what- तू लायक ही नहीं है बाइबल पढ़ने के। This is what the devil wants. His first weapon against you is guilt. He wants to criticize you and put guilt in your heart. You're not worthy to come to church. You're not worthy of the Lord. You're not worthy to read the Bible. क्योंकि वो जानता है कि यदि ये कलीसिया आता रहा, वचन को सुनता रहा, तो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाएगा और मैं इसको दोबारा नहीं बांध सकूंगा इन चीजों से। Because he knows if this guy keeps coming to the church, keeps on hearing the word, he will be free from my hand and I will not be able to tie him again. Amen? कितने लोग स्कूल गए हैं यहाँ पे? How many have been to school? कितने लोगों ने स्कूल की यूनिफॉर्म में कभी सब्जी गिराई, कभी इंक गिराई है? How many of you spilled food or ink क्या on your मम्मी ने clothes? बोल दिया घर से बाहर चले जा, अब मत आना दोबारा? Your घर। mother threw you out of the house, said don't come back ever. मम्मी लेती थी शर्ट, Mommy would take the shirt, दोबारा धोती थी, wash it again, प्रेस करके फिर से एकदम व्हाइट शर्ट आपको देते थे, जानते हुए ये फिर पीली करके आएगा she इसको। would iron it for you, give it to you properly, knowing that you will make it messy again. माँ बाप ने नहीं छोड़ा, Your parents did not फिर leave you. साफ करके फिर नई शर्ट दी, They cleaned it up and gave फिर you a आप brand new गंदी करके shirt. लाए, फिर साफ करी, फिर दी। You messed it up again, they cleaned it up again and gave it to हजारों you बार। again. Thousands of times. मगर एक चीज हो रही थी उसके बीच में, But one thing was happening in the आप middle. बढ़ रहे थे हल्के You were growing और gradually. एक समय ऐसा आया And a day came जब आपने अपनी शर्ट गंदी करनी बंद कर दी। when you stopped messing up your clothes. आप मसीह में उसके बच्चे हो। मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपसे गलती हो, उठो फिर चलो। फिर गिरते हो, उठो फिर चलो। फिर गिरते हो, फिर उठो फिर चलो। समय आता है जब वो पाप जिसमें शैतान ने आपको बांधा है, वो आपको बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। You are in the Lord, you are a child of God, and you fell in something, you fell in sin. I say, get up and walk again. You fell again, get up and walk again, because the time is coming when you will never fall in that sin ever again. Amen.